हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डीएसएलवी में 2023 में लास्ट में एक वैकेंसी आई थी जिसका नाम था प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफिसर वैकेंसी। अब उस वैकेंसी में लगभग 80 सीटों के लिए वैकेंसी आई थी जिसका एग्ज़ाम अब तक हो जाना था, मगर वो एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है नहीं हुआ है। और वो एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो थे उनसे रिलेटेड एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था जिसका निर्णय अभी आया था, और उसकी वजह से ही डीएसएसबी उस एग्ज़ाम को नहीं ले पा रहा था। ये अभी तक आपको पता है, ठीक है। इसके बाद अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि अब तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, अब डीएसएसबी एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहा है और क्या वो अब एग्ज़ाम लेगा? क्योंकि अभी कुछ समय के लिए डीएसएसबी ने एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर था उसको थोड़ा सा कम कर दिया है, थोड़ा सा ढीला कर दिया है। तो क्या अब आने वाले नवंबर में या फिर दिसंबर में या जनवरी में वो एग्ज़ाम ले सकता है? तो हम इससे रिलेटेड हमने एक आरटीआई डाला था। और जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था वह दिया था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को आदेश दिया था कि जो आपका रेगुलर जो कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं उनको रेगुलर कराया जाए। और इससे रिलेटेड ये संशय लगाए जा रहे थे कि क्या ये जो रेगुलराइजेशन है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का, क्या ये है जो हमारी वैकेंसी 80 वैकेंसी आई थी डीएसएलबी के थ्रू, क्या ये इनको कम कर देगा या इनको रद्द करवा देगा या फिर इनको इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा? इसमें बहुत ज़्यादा डाउट था, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। लगभग 8000 बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। वो सारे बच्चे बहुत, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे थे। अब उनकी मेहनत में वो 1 साल से लगे हुए हैं और 1 साल बहुत लंबा समय होता है, ठीक है। तो उनको अब भी पता नहीं है कि वो एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड हमने एक आरटीआई डाली थी। इसमें डिपार्टमेंट में हमने आरटीआई डाली थी, ये वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आरटीआई डाली थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था वह इसी डिपार्टमेंट को दिया था, ना कि डीएसएलवी को। इसलिए इस डिपार्टमेंट में हमने आरटीआई डाली थी हमारी 14 सितंबर 2024 को, जिसका रिप्लाई अब हमारे पास आ चुका है। हमने इससे कुछ क्वेश्चन करे थे। हमने इससे प्रश्न करा था कि हमारे आपने जो दिल्ली हाई कोर्ट को आपको जो आदेश मिला है उससे रिलेटेड आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं क्या उनको रेगुलर कर दिया है? दूसरा वहाँ प्रश्न था कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय हैं क्या इनको रेगुलर करने के बाद जो हमारी वैकेंसी निकाली गई हैं क्या उन पर कोई असर पड़ेगा? क्या वे कम हो जाएंगी, क्या वे बढ़ेंगी, या फिर क्या आप उनको कैंसिल कर देंगे? इसके बाद हमारा तीसरा जो प्रश्न था आरटीआई में वो ये था कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है इसके रिलेटेड आपने अब तक क्या एक्शन लिया है? इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न था, हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे क्योंकि बच्चों के बहुत सारे डाउट थे, इसलिए हमने जितने भी पॉसिबल डाउट थे उन सबों को एक आरटीआई में पॉइंट वाइज बनाया था और डिपार्टमेंट ने उनका पॉइंट वाइज जितना आंसर हो सकता था उतना आंसर हमें दिया भी है और हम इससे सेटिस्फाइड भी हैं। हम आपको भी इसके बारे में बताएंगे, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि क्या आपने वैकेंसी को रद्द कर दिया है? जो हमारी वैकेंसी निकली थी वेलफेयर डिपार्टमेंट में प्रोटेक्शन और वेलफेयर ऑफिसर की, क्या आपने इसको रद्द कर दिया है या फिर इससे रिलेटेड क्या आपने एक्शन लिया है? ठीक है। तो इस प्रकार हमने टोटल 5 प्रश्न पूछे थे और 5 प्रश्न में हमारे जो पॉइंट थे अलग अलग हमने पॉइंट बनाए थे, जिसमें हमने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को रेगुलर करने से बारे में पूछा था और उनके जब यदि आप रेगुलर कर चुके हैं तो आप हमें बताएं कि आपने किया है या नहीं किया है। इसके बाद आपने अगर कर दिया है तो जो हमारी वैकेंसी है उस पर उसका क्या असर पड़ा है ये हमें बताइए, और यदि आप उस पर कोई असर नहीं पड़ा है तो आपने डीएसएलवी को एग्ज़ाम करने ना करने से रिलेटेड कोई आदेश दिया है या नहीं दिया है ये हमें बताइए। तो एक के बाद एक हमने सभी तरीके के प्रश्न वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से पूछे थे। इसके बाद हमारा रिप्लाई आया वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से कि हाँ रिप्लाई आया था हमारा, तकरीबन 1 महीने बाद रिप्लाई दिया था हमने। 14 सितंबर को ये एप्लीकेशन ये आरटीआई लगाई थी और 9 अक्टूबर को हमारा ये रिप्लाई आया था। इसमें ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है ये, ओके। इसमें हमने आरटीआई लगाई थी। हमारा एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, नंबर ये
24 सितंबर को लगाई थी। अक्टूबर में लगभग 1 महीने बाद हमारा इसका आरटीआई का रिप्लाई आया था। इसमें जो ब्रांच है इसने हमारा पहला पर्सन हमारा क्या था, पहला पर्सन था हमारा कि क्या आपने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को रेगुलर कर दिया है। तो इससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है यानी कि वोमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसने कहा था कि डिपार्टमेंट इज गोइंग टू फाइल एसएलपी क्या होता है दोस्तों, एसएलपी होती है स्पेशल लीव पिटीशन होती है। स्पेशल लीव पिटीशन डायल करने वाला है जो डिपार्टमेंट है वो अपना लगाने वाला है कहाँ, जजमेंट हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसके खिलाफ लगाने वाला है। यह है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में लगाने वाला, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लगाने वाला ये स्पेशल जो लीव पिटीशन होती है वो ये दाखिल करने वाला है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही ये दाखिल करने वाला है। ठीक है, इसके बाद है इसलिए जो ये मैटर था अभी तक ये एक सब जुडिस मैटर है, न्यायिक मामला है, इसके ऊपर इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, ना ही ये एग्ज़ाम करवा सकते हैं, इसलिए ना ही ये कोई एक्शन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का मामला है ये पूरा अब न्यायपालिका अंडर में है, और न्यायपालिका अंडर में जो मामला होता है उस पर प्रशासन कोई भी निर्णय नहीं ले सकता जब तक न्यायपालिका अपना अंतिम आदेश ना दे दे। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो था, दूसरा प्रश्न ये था कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की जो रेगुलर करने पर जो हमारी वैकेंसी है उस वैकेंसी का प्रभाव क्या रेगुलर जो हमारी परमानेंट वैकेंसी निकली थी उन पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसका साफ इसमें उत्तर दिया गया है नो। यदि आपका कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉई है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर लगे हुए हैं 39 प्रोटेक्शन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफिसर जो लगे हुए हैं, यदि उनको रेगुलर कर भी दिया जाता है तो आप हमारा दूसरा पर्सन यहाँ पर देख सकते हैं। हमने दूसरा पर्सन क्या पूछा था, दूसरा पर्सन हमने ये पूछा था इफ़ एनी रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय विल इफेक्ट द वैकेंसी नंबर ऑफ और नोट। तो इसने साफ उत्तर दिया है कि भाई कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका इन वैकेंसियों के ऊपर, यदि इनको रेगुलर कर भी दिया जाता है तब भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमने जो तीसरा प्रश्न पूछा था वो ये था कि आपने डीएसएसबी को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर क्या आदेश दिया है, मतलब डीएसएसबी को आपने क्या आदेश दिया है। तो इसने सिंपली इसका आंसर बता दिया है कि भाई जो हमारा डिपार्टमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने वाला है, जो जजमेंट आया था उसके खिलाफ। तो नॉर्मली हमने इससे रिलेटेड अभी तक कोई आदेश ही नहीं दिया है, क्योंकि वो नॉर्मल अभी भी सब जुडिस मैटर ही है, उसमें हम कुछ भी आदेश नहीं दे सकते। ठीक है, तो नॉर्मली अभी ये जो प्रोसेस पहले चल रहा था कि भाई न्यायिक निर्णय आन दो, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एग्ज़ाम करवाना है या फिर नहीं करवाना, फिर हमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो फोर्थ क्वेश्चन ये था कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर क्या एक्शन लिया गया। ठीक है, तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तुमने क्या एक्शन लिया है। चौथा हमारा पर्सन जो था, चौथा पर्सन देख लेते हैं, ये है हमारा व्हाट एक्शन हैव यू टेकन इन रिगार्ड ऑफ द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर एज अटैच इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मैंने पूरी की पूरी दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर की फाइल थी वो पूरी डिपार्टमेंट को भेज दी थी। तो उन्होंने लिखा है कि दिस इंफॉर्मेशन साउट बाय द एप्लीकेंट डज नॉट कवर अंडर द आरटीआई एक्ट, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो होता है कोई कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल वर्क होते हैं, उनको ये रिवील नहीं कर सकते, जो थोड़ा प्राइवेसी रिलेटेड होते हैं। तो उसने में इन्होंने हमें मना कर दिया है कि भाई जो आपका द्वारा इन्फॉर्मेशन पूछी गई हो वो आरटीआई के अंदर नहीं आती, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते कि हमने क्या हम एक्शन ले रहे हैं या क्या प्रोसीजर हमारा चल रहा है, वो रिवील हो जाएगा तो मतलब उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है या फिर उनकी जो प्राइवेसी है वो भंग हो जाएगी, इसलिए वो हमें बता नहीं सकते। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट में क्वेश्चन ये था कि क्या आपने वैकेंसी को रद्द कर दिया है या फिर नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाई है या फिर घटाई है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने नॉट एप्लीकेबल लिखा है, यानी कि जो हमारा लास्ट वर्सन आप देख सकते हैं, हैव यू इंक्रीज और डिक्रीज और कैंसिल द वेलफेयर ऑफिसर प्रोटेक्शन ऑफिसर वैकेंसी डेट एडवर्टाइज बाय द डीएसएसबी इन 2023। ठीक है, ये कह रहा है कि नॉट एप्लीकेबल, यानी कि नॉर्मली इसमें इसका मतलब यही है कि हाँ ये एप्लीकेबल नहीं है
कि ये इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन दे सके, यानी कि ये नंबर बढ़ा रहे हैं वैकेंसी का या घटा रहे हैं, वो तो इनका डिपार्टमेंट का मामला है। हमने फिर भी पूछ लिया था, ये मुझे पता था इसका कोई आंसर नहीं देंगे, क्योंकि ये जो प्रोसीजर होता है कॉन्फिडेंशियल होता है। अब मैं इनकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से RTI के तहत पूछ के बता दूँ तो फिर इनको जो बोलना है, इनको जो बताना है इन्फॉर्मेशन, वो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये कैसे बता पाएंगे, ठीक है। वो इनका मामला है ना, कोई एडवर्टाइज में वैकेंसी घट रही है तो डिपार्टमेंट सबको बताएगा ना एक टाइम विशेष पे, और वो मुझे स्पेशल बता दे और मैं अपने अपने बंदों को बता दूं तो फिर वो गलत बात हो जाएगी ना। इसलिए इन्होंने मुझे बताया नहीं है कि ये वैकेंसी को घटाएंगे या बढ़ाएंगे या फिर रद्द कर देंगे, ठीक है। वो इनका अंडर प्रोसीजर का मामला है। मगर इन्होंने साफ साफ दूसरे पर्सन में, मेरा दूसरे पर्सन आप देख सकते हो, दूसरे पर्सन में इन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया है कि दूसरे पर्सन हमारा था कि क्या रेगुलेशन या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं वो किसी प्रकार से जो वैकेंसी ऑफ नंबर है हमारे एडवर्टाइजमेंट की उसे प्रभावित करेंगे। तो इन्होंने दूसरे पर्सन ने साफ साफ कह दिया है कि नो, यानी कि यदि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का कोई रेगुलराइजेशन होता है या फिर कोई भी दिक्कत होती है को परमानेंट करते हैं नहीं करते हैं, तो आपके नंबर ऑफ वैकेंसी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही वो रद्द होगी ना ही वो प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इसका एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा ही होगा। मगर क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई है दोबारा से, ठीक है, हाई कोर्ट में इसमें चली गई है, तो इसका जो निर्णय आना है वो अभी टाइम लगेगा। 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं और 4 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। और आने वाले समय में जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो डेफिनेटली वर्तमान में जल्दी से इस प्रकार की अभी कोई भी खबर नहीं आने वाली कि ये एग्ज़ाम होने वाला है। आप तसल्ली से इसमें बैठें, तैयारी करने चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। वैसे बहुत लंबे समय से आप तैयारी कर रहे होंगे, जो सीरियस स्टूडेंट हैं और थक भी गए होंगे, तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मगर इससे एग्ज़ाम होगा। और दूसरी बात, जैसे कि न्यूज़ उड़ रही थी कि वैकेंसी कम होगी, पद कम हो गए हैं, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी अफवाह फैला रहे थे कि वैकेंसी रद्द हो गई है या रद्द होएगी और कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, बेकार में तैयारी कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये RTI का रिप्लाई है, गवर्नमेंट का रिप्लाई है, पक्का सबूत मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर वैकेंसी जरूर होएगी और यदि वो रेगुलर होए या ना होए इसका आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिए हैं और जो डिपार्टमेंट है, जो ब्रांच है, उसका रिप्लाई भी दिखा दिया है। आने वाले में अब DSSB में मैं एक RTI डालूंगा जिसमें उससे रिलेटेड उनकी जो ये प्रोसीजर है, जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं, उनसे रिलेटेड भी मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा और देखता हूँ वो रिप्लाई में क्या जवाब देते हैं। आने वाले वक्त में मैं उनको भी जो रिप्लाई देंगे उनको भी मैं आपके सामने रखूँगा और जैसा भी होगा आने वाले समय में आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके लिए लगो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।